नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। राजनीति में कहा जाता है कि धाक जैसी बहुमूल्य धातु जादू से नहीं मिलती। सियासत की खो में अगर शक्ति का खनन करना है तो योजना असरदार और चोट दमदार होनी चाहिए। इस उक्ति को राजनेता और राजनीतिक बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की माफी काफी विचारपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 9 फरवरी को युवाओं पर भाजी गई लाठियों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का चाहे माफी मांगने वाला बयान हो, चाहे पूर्व सीएम का जांच के विषय वाला बयान हो, या फिर लाठीचार्ज की जरूरत क्या थी, रावत का उठाया गया ये प्रश्न ही क्यों ना हो, इनके कोई ना कोई राजनीतिक मायने जरूर है। कथन माफी और मलाल के अलावा हो ना हो किसी मकसद से भी जुड़ी हुई है। पर सवाल है कि आखिर ये अटकलें लग क्यों रही है? कयासें किस कामना की ओर इशारा कर रही हैं? क्या वाकई अनुमान असलियत के करीब है या फिर अंदाजे कोरे हैं? आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सक्रियता पर भाजपा का क्या कहना है। कहना गलत नहीं होगा कि 9 फरवरी का दिन राजधानी देहरादून के लिए हंगामे से भरा दिन था। भर्ती धांधलियों से परेशान सैकड़ों युवाओं ने इस दिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मांगे सुनवाने और मनवाने के लिए सड़कों पर उतरकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहली रात भी शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। हालांकि अगले दिन व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के स्थान पर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज शुरू हो गया। इस प्रकरण की तस्वीरों ने प्रदेश भर में गुस्से की चिंगारी चला दी। सीधा सरकार कटघरे में आ गई। गौर करने जैसी बात यह है कि लाठीचार्ज को लेकर एक तरफ पुलिस ने बाहरी तत्वों द्वारा की गई पत्थरबाजी को जिम्मेदार बताया और दूसरी तरफ सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। लेकिन युवाओं से माफी अकेले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक रात को जो लाठीचार्ज युवाओं पर किया गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूँ तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे संगठन में वो अकेले नेता रहे जिन्होंने देहरादून में युवाओं पर पुलिस ने जो लाठियां बरसाई उसके लिए माफी मांगी। सिर्फ युवाओं से नहीं, जैसा कि आपने सुना, वो परिजनों से भी माफी मांगते हुए सुने जा सकते हैं। खास बात यह है कि लाठीचार्ज की घटना को त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार नहीं बल्कि बार बार अनुचित ही ठहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जिन पर लाठियां बरसाई गई वो बच्चे हैं, उनसे माफी मांगने के अलावा और क्या किया जा सकता है। रावत के मुताबिक जो चोट बच्चों को पहुंची है उस पर थोड़ा सा मरहम लगाया जा सकता है। इसी के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटनाक्रम को जांच का विषय बताया। ऐसा है कि लाठीचार्ज अपने स्तर पर दरोगा ने कर दी या एसएसपी ने कर दी या किसी और ने कराई, ये सब जांच के विषय है। देखिए, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इन बयानों से भाजपा का असहज होना स्वाभाविक है। भर्ती धांधलियों के सताए युवा पहले ही सरकार से नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं। ऐसे में लाठीचार्ज के बाद तो अभ्यर्थियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। नकल विरोधी कानून आने और मांगे मानी जाने के साथ स्थिति को सुधरी, लेकिन फिर भी आक्रोश पूरी तरीके से थमा या नहीं, ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। खैर, युवा क्या, यहाँ तो स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत ही सवाल कर रहे हैं कि मामले से पहली रात को की गई लाठीचार्ज की जरूरत क्या थी। देखिए, लाठीचार्ज हमेशा जब असामान्य स्थिति हो जाती है तभी करना चाहिए, जब हमको लगे कि मामला नियंत्रण से बाहर जा रहा है। क्योंकि जो मुझे बताया गया कि बच्चे वहां पर 20-25 बच्चे थे, रात का वक्त था, आधी रात का वक्त था, तो ऐसे में उसकी जरूरत क्या थी? भाई 50 लोग थे, 25 लोग थे, 50 लोग थे, माना तो वहां फोर्स बढ़ाई जा सकती थी। और फिर सब लोग, रात का समय था, सब वहां पर रात को ऐसा भी कुछ नहीं कि भाई चलो कोई भीड़ भाड़ है, कोई ऐसी कोई बात है, कोई उपद्रव होने की संभावना है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। जी हां, रावत का मानना है कि जब तक मामला नियंत्रण से बाहर न जाए तब तक लाठीचार्ज की जरूरत नहीं होती। फिर जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से रात को प्रदर्शन कर रहे थे तो क्यों पुलिस फोर्स बढ़ाने के स्थान पर लाठियां भांजी गई? जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि दरअसल 9 फरवरी की पहली रात धरना देते कुछ बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने जबरन उठाया था। इसी के विरोध में बेरोजगार संघ ने अगले दिन इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया था। जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल किया कि इसकी जरूरत क्या थी। वैसे आपको बताएं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की माफी या सवालों को राजनीति के जानकार लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जनता को साधने लगे हैं।
बीते कुछ समय से त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी सक्रियता चर्चा का केंद्र उत्तराखंड में बनी हुई है। बात सिर्फ उनके दौरों की नहीं है, लेकिन अब तक कई दफा रावत के बयान अपनी ही सरकार से प्रश्न करते दिखे हैं। इसे चुनाव पर उनकी जो नजर टिकी हुई है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। जब रावत से लोकसभा चुनाव के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने भी संभावना को नकारा नहीं। कहना था कि ये फैसला पार्टी करती है। यही बात राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी कही है। राजनीतिक क्षेत्र में किस संदर्भ में कौन व्यक्ति क्या जवाब देता है, ये उसका अपना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होता है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। और लोकसभा चुनाव में कौन लड़ेगा, क्या होगा, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्टी तय करती है। कुल मिलाकर 2024 के चुनावों से पहले ही किसी समर का माहौल राज्य में महसूस होने लगा है, क्योंकि चुनावों में अधिक समय नहीं रह गया। इसलिए राजनीतिक धुरंधरों की सक्रियता को बिसात से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि यदि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की इच्छा वाकई चुनाव लड़ने की है तो वो ताल ठोक पाते हैं या नहीं, और यदि समर में उतरते हैं तो कौन सी सीट से पूर्व सीएम उतरेंगे, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।